बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा होगी या नहीं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना आज सुबह 11:30 बजे अडयाला जेल में फैसला सुनाएंगे। बानी पीटीआई के वकला को अदालत की तरफ से आगाह कर दिया गया। पहले 3 मरतबा फैसला सुनाने की तारीख तब्दील हो चुकी। रेफरेंस की समाअत तकरीबन 1 साल के तवील ट्रायल के बाद मुकम्मल हुई। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि उम्मीद है कि आज फैसला मजीद मौखर नहीं होगा। 3 मरतबा मौखर होने से पहले ही शुकूक व शुबात ने जन्म ले लिया है। इंसाफ में ताखीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। बानी या बुशरा बीबी के अकाउंट में कोई रकम मुंतकिल नहीं हुई। तमाम जाली मुकदमात की हकीकत अदालतों में बेनकाब हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस। बेंच ने मिलिट्री ट्रायल की तफसीलात तलब कर ली। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि अदालत देखना चाहती है कि ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स किए कि आर्मी एक्ट आर्म फोर्सेस के अफसरान जवानों के लिए है। कानून में तरमीम से पहले रिटायर्ड अफसरान मिलिट्री ट्रायल में आए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम का इतलाक 9 मई के वाक़यात पर नहीं हो सकता। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की शदीद लहर। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। कराची में सर्द हवाओं ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। बेशतर इलाकों में मौसम खुश, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। सबसे ज्यादा ठंड स्कर्दू में पड़ी। दर्जा हरारत -9 रिकॉर्ड किया गया। स्टोर में -6 और गिलगित में -5, उन्जा में -3 रिकॉर्ड किया गया। धुंध के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मंजिल मिली, मौत मिल गई। यूरोप जाने का ख्वाब मजीद 50 जाने निकल गया। तारकीन वतन की एक और कश्ती को हादसा। 44 पाकिस्तानियों समेत 50 अफराद हलाक। कश्ती में 86 अफराद सवार थे। 36 को बचा लिया गया। कश्ती 2 जनवरी को मोरितानिया से स्पेन के लिए रवाना हुई। जाम बहक 15 अफराद की शनाख्त हो गई। ताल्लुक गुजरात गुजरावाला मंडी बहाउद्दीन से है। जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानी शख्स ने होलनाक सफर की रोदात सुना दी। कहा कि कश्ती डूबने से पहले मुतादिद अफराद को बेदर्दी से कत्ल किया गया। इंसानी स्मगलर ने मजीद रकम का तकाजा किया। न मिलने पर तारकीन वतन को हथौड़े और चाकू मारे, बाद में समुद्र में डुबो दिया। मराकश में पाकिस्तान की कायम मकाम सफीर राबिया कसूरी कहती हैं कि मराकश के हुकाम ने अब तक 10 पाकिस्तानी अफराद की हलाकत की तस्दीक की है। हादसे का शिकार कश्ती मोरितानिया से रवाना हुई। मराकश की बंदरगाह दखेला के करीब उलट गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक जिंदा बच जाने वाले अफराद दखेला के करीब कैंप में हैं। वजारत खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल। वजीर खारजा की मुतासरा पाकिस्तानियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का कश्ती हादसे में जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। आसिफ अली जरदारी का इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम की जरूरत पर जोर। शहबाज शरीफ बोले, मकरू धंधे में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वजीर आला पंजाब बिलावल भुट्टो जरदारी और शहरी रहमान का भी कश्ती हादसे पर इजहार अफसोस। हाईकोर्ट में जजेस तैनाती। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तैनाती ज़ेर गौर आएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए 4 जजेस की नामजदगियों पर गौर होगा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए 3 इजाफी जजेस की नामजदगियाँ एजेंडे में शामिल। इस्लामाबाद के लिए 20 और बलूचिस्तान के लिए 11 नाम ज़ेर गौर है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की तीसरी बैठक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। 9 मई और 26 सितंबर के वाक़यात पर 2 कमीशन ऑफ इंक्वायरीज बनाने का मुतालबा। पेशरफ्त के लिए 7 रोज़ की डेडलाइन। वफाकी हुकूमत चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे। जजेस की तैनाती तहरीक इंसाफ और हुकूमत की बामी रजामंदी से की जाए। कमीशन बानी पीटीआई की 9 मई से मुतालिक गिरफ्तारी की भी इंक्वायरी करे। पीटीआई का वफाकी और पंजाब हुकूमत से तमाम सियासी कैदियों की जमानत या सजाओं की मुअत्तली के अहकाम जारी करने का भी मुतालबा। कमीशन इस्लामाबाद में फायरिंग और ताकत का इस्तेमाल करने वालों की निशानदही करे।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेंजर्स और पुलिस के दाखिल होने और मुल्क भर में इंटरनेट शटडाउन की तहकीकात भी की जाए। पीटीआई का चार्टर ऑफ डिमांड झूठ के सिवा कुछ नहीं, मुतालबात का जवाब देने के लिए वज़ीर आज़म ने कमेटी बना दी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि अपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई। लापता कारकुनों की कोई फहरिस्त भी नहीं दी गई। 26 नवंबर को फायरिंग से जाम भाग अफराद का भी कुछ नहीं लिखा गया। बानी पीटीआई की 9 मई केस में गिरफ्तारी पर जुडिशल रिव्यू हो चुका है। शेख वकास अकरम बोले कि आप लोग मुज़ाकरात के नाम पर कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपने ये समझ लिया कि हम इलेक्शन मैंडेट चोरी को भूल जाएंगे। हमें रसीदें दिखाने का चैलेंज दे रहे हैं, अपनी रसीदें क्यों नहीं दिखाते? आर्मी चीफ से मुलाकात पर बैरिस्टर गौहर की पहले तरदीद, बाद में तस्दीक। गुज़िश्ता रोज मुलाकात से इनकार करते रहे। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से जिक्र किया तो उसके बाद मुलाकात का बता दिया। अली अमीन गंडापुर भी शरीक थे। मीडिया टॉक में कहा कि किसी भी मुलाकात का तब बताता हूं जब बानी पीटीआई बताने का कहें। जो भी करूं वो बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक होता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बोले, जब मुज़ाकरात हो रहे हैं तो बैकडोर राबतों की ज़रूरत नहीं। सिपहसालार से मुलाकात में सिक्योरिटी के हवाले से गुफ्तगू हुई। बानी ने मुलाकात को खुशाइन करार दिया। आर्मी चीफ और बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक गुफ्तगू हुई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। इन्हें जवाब दिया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत सियासतदानों से करें। अमन व अमान से मुतालिक बातचीत को सियाको सबाक से हट कर पेश किया गया। कोशिश की गई कि सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत को सियासी रंग दिया जाए, जो अफसोसनाक है। खराब मौसम क्रिकेट पर भी हावी। शदीद धुंध और देने का कम होने के बायस पाक वेस्ट इंडीज मैच ताखीर का शिकार। अब तक टॉस भी ना हो सका। कप्तान शान मसूद की कप्तानी में प्लेइंग 11 जीत के लिए तैयार। बाबर आजम, कामरान गुलाम, सऊद शकील और रिजवान बैटिंग में जौहर दिखाएंगे। अबरार, खुर्रम और नौमान विकेटें उड़ाएंगे। मोहम्मद हुरैरा टेस्ट डेब्यू करेंगे। शान मसूद का कहना है कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज बहुत अहम है, बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे। ज़र मुबादला के ज़खायर में 3 करोड़ डॉलर का इजाफा। मजमूई ज़खायर 16 अरब 45 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गए। स्टेट बैंक के मुताबिक सरकारी ज़खायर 11.69 से बढ़कर 11.72 अरब डॉलर हो गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 4.72 अरब डॉलर हैं। UAE की जानिब से 1 अरब डॉलर डिपॉजिट मज़ीद 1 साल के लिए रूल ओवर किए गए। UAE डिपॉजिट की मुद्दत जनवरी में ख़त्म हो रही थी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला खुर्रम में सामान ले जाने वाले काफिले पर दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग से सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 4 जख्मी हो गए। 23 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द भी मारे गए, 10 जख्मी हुए। रास्तों की बंदिश के बायस 100 से ज्यादा देहात को सप्लाई मुअत्तल है। उधर जिलाई इंतजामिया ने मजीद 2 बंकर्स मस्मार कर दिए। बलोचिस्तान के जिला मूसा खेल और मगर किफ़्ज़ई में अमन जिरगों का इनका। जिरगों में सिक्योरिटी सूरत हाल, अमन अमान और इलाकों के लिए तरक्याती मनसूबों पर बातचीत। कबायली माहिदीन ने खारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों पर पाक फौज और FC बलोचिस्तान की काविशों को सराहा। IG FC का कहना है कि अमन अमान के क़याम में मकामी बायदे की हिमायत को कदर की निगाह से देखते हैं। FC शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ और इलाके के लिए दीगर फलाही इक़दाम जारी रखेगी। और मारूफ मौसीकार जुल्फ़िकार अतरे दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। जुल्फ़िकार अतरे ने 50 से ज़ायद फिल्मों के गाने तरतीब दिए। पाकिस्तानी मौसीकी में नुमाया मकाम हासिल किया। बतौर म्यूज़िक डायरेक्टर उनकी आखिरी फिल्म वेलकम पंजाब थी। जुल्फ़िकार अतरे को गुज़िश्ता साल प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा गया था।